नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। साल 2022 में संजय थोड़ा रुकना रुकना। अरे मौसी और हैरी यहाँ। अरे सोचे तुमसे मिलने चले आए, दुर्गा पूजा में कब मिले थे ना, तो सोचे तुमसे मिल ले। तो आज इधर आना हुआ हैरी? हाँ, आप लोगों से मिलने यो। बहुत दिन बाद दिखे हैरी। हाँ, मन किया इधर से क्रॉस कर रहे थे तो सोचे आप लोगों से मिल ले यो। मुझसे ही मिलने आए हैं इतनी शाम में? तुम्ही से मिलने आए थे। अल्लाह तुम्हारे चिनिया बादाम भी लाए हैं। ये मेरे लिए चिनिया? बतियाएंगे या चिनिया बादाम खाएंगे। तो ये मेरे लिए है मौसी। हाँ, तो चलो चलते हैं, बैठते हैं, बतियाते हैं। नहीं मौसी, थोड़ा देर में हम आते हैं। आप लोग बढ़िए ना, हमको थोड़ा सा देख रहे हैं, सामने प्रोग्राम शूट करना है, वो देख रहे कैमरामैन। बस प्रोग्राम शूट करके हम आते हैं, आप लोग चलिए। और ये चिनिया बादाम लेकर जाइए, हम वहीं खाएंगे आप लोगों के साथ। आइए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। संजय शुरू करो। साल 2022 में बिहार की राजनीति में उथल पुथल मचा रहा। राजनीति के क्षेत्र में सबसे बड़ी घटना सरकार का बदल जाना रहा। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच अलायंस टूटा, तो वहीं जनता दल यूनाइटेड ने राजद, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ मिलकर नया अलायंस और नई सरकार बनाई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया। अरे अरे, तो बेदखल करेगा नहीं, इतना जो दखल देता है। का रहरिया ठीक बोले ना यो और नहीं तो क्या। 2022 में मौसा एक बार हाउस माने जानती है ना। एक बार मौसी के बात को यो नहीं बोले थे, उसमें तो पता है क्या हो गया था। हाँ तो उ जो न कुर्सिया पे बैठे थे ना, उहे हम खींच लिए। मैं समझी नहीं। हमको समझना इतना आसान नहीं है। बाकी वो जो फूल वाला सब है ना, उससे जाके पूछना, वो सब बता देगा। बाकी जे ऐसे तो है ये है। हम लोगों का जो प्रोग्राम है ना, उसको मैं बाद में शूट कर लूंगी। फिलहाल चर्चाएं करते हैं कि क्या हुआ है इस बार बिहार में। आप लोगों को पता है कि जो पहले के जो बिहार के विधानसभा अध्यक्ष थे विजय कुमार सिन्हा और सीएम नीतीश कुमार के बीच सदन में इतना बहस हो गया कि वो राजनीतिक गलियारों में एकदम चर्चाएं पे चर्चाएं हो रही थी। पता है कुछ? यो पर ब्रो, सॉरी ब्रो भोला तो है नहीं। वैसे करिश्मा जी, आपको लग नहीं रहा है कि अब विजय सिन्हा जी और नीतीश कुमार जी के बारे में जो बात कर रहे हैं, ऐसा ने स्टोरी कुछ पहले तक हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, चुप रहिए। मैं तो सिर्फ आप लोगों को बिहार की राजनीति के बारे में बता रही थी कि जब सीएम नीतीश कुमार ने पाला बदला तब सबको चौंका दिया। और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो उनका सीधे शब्दों में कहना है कि नीतीश ने तो पाला बदला, लेकिन देश भर में राजनीति ने करवट ली है। इसमें कौन सी बड़ी बात है मौसी? हाँ यो, अरे एक एक करवट सुतले सुतले आदमी थकबे नहीं करेगा और सम टाइम तो आदमी बोर हो जाता है। अब इसमें राजनीति करवट लेने लगा तो राजनीति के दोस्त ना। ठीक बोले ना मौसी यो। अरे हरिया पूरा यो। बाकी रिपोर्टर जी, बाकी जे हसे तो है है, लेकिन हमारे जो राजनीतिक जानकार लोग जो है, उन लोग को पॉलिटिकल साइंस से ज्यादा थोड़ा हिस्ट्री भी पढ़ लेना चाहिए था। तो उससे क्या होता कि जो करवट लिया गया है उससे इतना चौंकता नहीं सब। 2015 और 2017 में सब कुछ जो हुआ वो सब याद रखना था ना। तो जो और बोलिए, अब और क्या बोलिएगा यो। मुझे यो नहीं बोलना, मैं सिर्फ बिहार की राजनीति के बारे में चर्चा कर रही थी। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए कि बिहार की राजनीति में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? बाकी जे ऐसे तो है ये रिपोर्टर साहिबा, लेकिन सबसे अच्छा जो हुआ है ना, वो है चाचा भतीजा का मिलन। भतीजा चाचा को पास्ट टेंस में खूब बुरा भला बोलता था, लेकिन प्रेजेंट टेंस में खूब रिस्पेक्ट देता है। और वही चाचा जो है भतीजा के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ने का भी बात कर रहे हैं। यही बात तो मिश्रा जी को समझ में नहीं आता है, हमारे राइट वाले मिश्रा जी को। अरे युवा को मौका दीजिए, आप आगे बढ़ाइए यो। ठीक बोले ना मौसी? तुम पहले यो करना छोड़ो, तब तो मिश्रा जी तुम्हारे बारे में कुछ सोचेंगे। यो मेरा कुछ नहीं हो सकता, तुम जीरो ही रह गए। क्या हम वीआईपी है मौसी यो? अरे यार, फिर से तुम लोग सब्जेक्ट से भटक गए। यहाँ नीतीश कुमार राइट दने छोड़कर राजद और लेफ्ट दने चल गए तो आपको कुछ नहीं हुआ। हम लोग एगो सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट गए तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। ओफो, आप लोग कुछ समझते नहीं है। 2022 का वर्ष बिहार के लिए बदलाव का वर्ष था। जो राजनीतिक विरोधी थे वो मित्र बन गए, जो राजनीतिक मित्र थे वो विरोधी बन गए। तो आप लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है यो। अरे का यो, कुछ बदलाव नहीं हुआ। तब भी नीतीश सरकार थे, आज भी नीतीश सरकार है। अब बाकी जे ऐसे तो ये है।
अच्छा ये सब छोड़िए, झारखंड की राजनीति को लेकर बात करते हैं कि आखिर 2022 में झारखंड की राजनीति कैसी लगी। ये बताइएगा मौसी कि झारखंड की राजनीति कैसी लगी 2022 के बारे में बोलेंगे तो। एगो सीरियल आता था हम लोग के टाइम पे, तू मैं, बस वैसे नहीं टाइप कर रहा है राजनीति झारखंड का रह रही है, ठीक बोले ना? एकदम ठीक, यो फर्स्ट क्लास। ये आप लोग इशारे इशारे में क्या बात कर रहे हैं, बताइए, खुलकर बोलिए कि क्या बोलना चाहते हैं। एगो लिफाफा तो खुलबे नहीं है किया आज तक, और बात करते हैं खुल के। वैसे राज्यपाल के पास भी एक लिफाफा आया और उसके खुलने का भी इंतजार लोग साल भर किए। लोग का वो कहाँ है ना बेटा, इंतजार तो करना ही पड़ता है। युवा सब कोई देख लो, 2022 पूरा इंतजार करते रह गए कि वैकेंसी खुलेगा। अब वैकेंसी खुलेगा तो उन लोग का किस्मत खुलेगा, खुला, बाकी जैसे था ये। वैसे लेफ्ट वाले मिश्रा जी का भी घर का ताला अभी तक खुला नहीं है, लगता है अभी तक आए नहीं है। यो अरे आप लोग फिर अपने गांव सियासी नगर की बात लेकर यहाँ पर बैठ गए। हम पूछ रहे थे कि 2022 में झारखंड की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा किसकी हुई। वो कहा है ना बेटा, 2022 में झारखंड की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा है ईडी का, नौकरी का, 1932 का, रोजी रोजगार का, हाँ सबसे ज्यादा लिफाफा का, बाकी से तो ये है। यो लिफाफा खुला नहीं, ईडी बुलाता रहा, 32 और रोजगार की बातें होती रही, लेकिन हाथ कुछ आया नहीं। यो आया काहे नहीं रे हरिया, आया ना, महंगाई आया और का, पेट्रोल डीजल का एटीट्यूड देखे और इसने स्वैग लाओ अपने में भी। तुम भी, यो तुम ना अभी योग कर रहे हो, उससे सीखो, उसी समय योग कर दिया पेट्रोल और डीजल को देख के। कौन मौसी? अरे वो है जिसको निचोड़ते हैं। कौन धुलल कपड़ा? अरे नहीं रे, वो पेटवा में है, मुंह में नहीं आ रहा है। अरे वही उसको जो निचोड़ते हैं। ओ बुझ गए, आम जनता की बात कर रही हैं। यो ओफो, उसमें कब से स्वैग आ गया? तब क्या? नींबू, वो जो स्वैग दिखाया 2022 में, ओकरा देख के लगा कि समय साथ दे तो केकरो भाव बढ़ सकता है, बाकी जे है से चाहिए। अरे आप लोग नींबू की बात छोड़िए, हम यहाँ पर झारखंड की राजनीति की बात कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति कैसी रही? जबरदस्त। यो एकदम ठीक बोला है हरिया, एक बेर पल रहा है इधर तो दूसरा बेर उधर, जब लगे कि ई जीता तले दूसरा दने का मार दे छक्का, बाकी जे ऐसे तो है ये है। अरे मैं झारखंड की राजनीतिक माहौल के बारे में चर्चा कर रही हूँ। माहौल का क्या है रिपोर्टर साहब, वो तो बनावे से बनता है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, खूब बनाया है माहौल इस बार 2022 में। यो अरे हरिया का बोला है रे बेटा, तेरा ये बात सुन के तो हमको लगता है कि तुम राइट वाले मिश्रा जी का जगह जरूर ले लोगे, बाकी जे ऐसे तो है ये है। बाकी क्या है? बाकी तो बहुत कुछ है। 2022 में उपचुनाव हुआ है, इसमें फूल का माहौल तनी कूल रहा है। यो बाकी जे है से तो है ये है, पर 2022 में कुछ माननीय विधायक ना रहे और ना विपक्ष के नेता बने। अरे कुल मिलाकर ये बताइए कि झारखंड की राजनीति में क्या देखते हैं? यलगार हो, आक्रमण, साल भर सत्ता पक्ष विपक्ष पे वार करती रही और विपक्ष सत्ता पक्ष पर। यो राइट बोले हो बेटा, ई वार करे का ई लोग का इतना प्रेस्टिक हो गया कि हाथ वाला अपने में कर लिया डन टनन। अरे मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा खुलकर बोलिएगा, क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे मौसी आपको क्या खुल के बताएंगी, खुल के तो मौसा को बताएंगी मौसी। यो क्या बताई? ए जी, साड़ी लेवे कलकत्ता मत जाइएगा, कहीं कोई अपना ई बात का हल्ला मचा दिया ना तो फेर में पड़ जाइएगा। यो हमको तो लगता है कि अब कोनो माननीय है कलकत्ता साड़ी लेवे नहीं जाएंगे। यो गेस किए हैं। यो देखिए आप लोगों की बातों से पता लगा कि इस बार झारखंड में किसी का भी नहीं चला। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव हार गई, उससे परेशान, सत्ता पक्ष जांच एजेंसियों से परेशान, कांग्रेस की अंतरकला सामने आ गई, उससे परेशान। तो कुल मिलाकर यही बात सामने आ रही कि झारखंड में इस बार किसी का नहीं चला। चला ना? क्या चला? सूत्रों के हवाले से खबर चला और खूब चला, चाहे लोकल मीडिया हो चाहे राष्ट्रीय, दोनों पे चला। यो
एक बैग विधायकी गई गई गई, फेनु नहीं गई नहीं गई नहीं गई, लिफाफा खुला खुला खुला, फेनु नहीं खुला नहीं खुला नहीं खुला। मौसी सूत्र लोग आते कहाँ से हैं? आज तक मास्टर साहब से पूछते रहे, वो भी नहीं बता पाए। यो पर जो हो, इस सूत्रों के हवाले से मीडिया वाले न्यूज दिखा के न्यूजों में मनोरंजन करवाइए देते हैं, बाकी जे है से यो इससे तो पब्लिक कन्फ्यूज जाएगा ना मौसी। यो पब्लिक कंफ्यूज जाता है बेटा, ना बेटा ना, ये पब्लिक है, सब जानता है अंदर क्या है बाहर क्या है, सब पहचानता है। अब बाकी जे है सता ये है। हमने साल 2022 को हास्य व्यंग के चश्मे से दिखाने की एक छोटी सी कोशिश की। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। हमारा इरादा किसी की भावनाओं और सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं था। इजाजत दे, नमस्कार। आप सभी को नया साल के लिए ढेरों शुभकामनाएं। मेरी ओर से आपको भी मौसी हैप्पी न्यू ईयर। हैरी आपको भी हैप्पी न्यू ईयर, और आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर।